गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसे। 91 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो हम नहीं जानते हैं। उन जानकारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा और इनको इसी बहाने हम सक्सेस टीम श्रद्धांजलि भी दे सकेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ मिल्क का जन्म 1929 में पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान में हुआ तो जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ उस समय सिख लोग को पाकिस्तान से क्या किया जा रहा था, मार काट मच चुका था। इस मार काट की वजह से उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय उनके माता पिता को भी किसी ने कत्ल कर दिया और उनके माँ बाप को उन्होंने खो दिया और खोने के बाद वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इतने कष्ट सहने के बाद वो भारत आने के बाद अपने आप को संभाले रखे और इतनी बड़ी मुकाम हासिल की जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे फोटो, ये भाग मिल्खा भाग। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है, सबसे पहले जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ। ये सिख धर्म से संबंधित थे, सिख राठौड़ परिवार में। ठीक है, इनकी उपाधि इनको दिया गया था फ्लाइंग सिख का। किनके द्वारा? अयूब खान के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिस समय उनको दिया गया था। ठीक है, पत्नी का नाम इनकी निर्मल कौर, जो कि अभी से 5-6 दिन पहले इनकी भी मृत्यु हो गई और ये निर्मल कौर वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। पुत्र का नाम जीव मिल्खा सिंह, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी है। ठीक है, और मृत्यु 18 जून 2021 में 91 वर्ष की उम्र में हुई। आगे बढ़ते हैं। इनकी पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, हिंदी में जो लिखा गया है भाग मिल्खा भाग, पुस्तक का नाम, मूवी का नाम भी यही है। ठीक है, सहलेखन इनके साथ इन्होंने जो लिखा है, इनके साथ कौन साथ दिया है? सोनिया संवाल का। और प्रकाशन, किस प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है? तो प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक का कवर पेज। आगे बढ़ते हैं। फिल्म भाग मिल्खा भाग फिल्म 2013 में इन्हीं के जीवनी पे बना है। ठीक है, फिल्म के निर्देशक कौन है, ये हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक। फिल्म के एक्टर थे फरहान अख्तर। काफी लोगों ने ये फिल्म देखा होगा, बहुत ही अच्छा फिल्म है। ठीक है, फिल्म की एक्ट्रेस सोनम कपूर। ठीक है, ये देखिए, यही है फरहान अख्तर जो मिल्खा सिंह के साथ में है। ठीक है, मिल्खा सिंह की उपलब्धियां। ठीक है, सबसे पहले एशियाई खेल का बात करते हैं। तो एशियाई खेल में 1958 में टोक्यो जापान, ठीक है, टोक्यो जापान में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ठीक है, एशियन गेम में। फिर 1958 टोक्यो जापान में ही 400 मीटर के रेस में भी स्वर्ण पदक जीता। यानी टोक्यो जापान में ये दो रेस में 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं ये। ठीक है, 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, 400 मीटर में स्वर्ण पदक इन्होंने फिर से जीता है। ठीक है, 1962 में ही जकार्ता इंडोनेशिया में ही, यानी ये इंडोनेशिया का दौरा में फिर से 2 स्वर्ण पदक, यानी एक रिले रेस में दिख रहा होगा 4x400 मीटर का रिले रेस में स्वर्ण पदक और एक दौड़ में स्वर्ण पदक। ठीक है, यानी टोक्यो जापान में 2 स्वर्ण पदक, 200 मीटर और 400 मीटर, और 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया में 400 मीटर और रिले रेस में स्वर्ण पदक। चलिए, ये देख रहे हैं, ये ओलंपिक का तस्वीर है इनका, जो ओलंपिक इन्होंने 4थे स्थान पे आया था, लेकिन बहुत ही लाजवाब रहा था ये ओलंपिक इनकी जिंदगी को बदलने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1958
ठीक है, कटक उड़ीसा। ठीक है, ये कटक उड़ीसा में 200 मीटर स्वर्ण पदक, ये राष्ट्रीय खेल का बात करा जा रहा है, नेशनल गेम का। ठीक है, तो 1958 में कटक उड़ीसा में ये देखिए 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक। ठीक है, 1964 कोलकाता में पश्चिम बंगाल में 400 मीटर में रजत पदक। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में 1958 में इन्हें कार्डिफ यानी यूनाइटेड किंगडम में 440 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता था। ये इनके जिंदगी का सबसे बेहतरीन स्वर्ण पदक था। इन्होंने अपने से ही बयां किया है इस बात का कि जब ये स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने रस्सी को जैसे ही छुआ, फीते को जैसे ही इन्होंने छुआ तो ये बेहोश हो गए थे। ठीक है, और बेहोश हो जाने के बाद इन्हें इनके दोस्तों ने उठाकर होश में लाया, और होश में जैसे ही लाया तो एक महिला दौड़ती हुई आई और इनके गले लग गई। गले लगने पर ये पूछे कि आप कौन हैं, तो उस महिला ने बोली, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित हूं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने बोला, विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा है मुझे बोलने के लिए कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कुछ भी चाहिए तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला, मांग कर लेना हमारे स्वाभिमान में नहीं है, मैं मांग कर कभी ना लिया हूं ना लूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मिल्खा सिंह ने बोला विजय लक्ष्मी पंडित से, अगर कुछ कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे लिए, तो हमारे लिए भारत में एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। और इस बात को सुनकर भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन की छुट्टी, इनके इसी वाक्य पे एक दिन की छुट्टी भारत में हुई थी। ये इतिहास का एक अजीबोगरीब घटना या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना, जैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी एक दिन की छुट्टी पूरे भारत में इनके एक वाक्य पे हुआ था। ये गेम खेलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये बहुत अद्भुत चीज है। आगे बढ़ता हूं, देखिए 1959 में पद्मश्री से इसे सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, 1960 के ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यहां पे ये सबसे आगे में थे, इस दौड़ में सबसे फर्स्ट में थे। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, इतने में ही इनका जो थोड़ा सा समय का नुकसान हुआ, और भी जो साथ में कॉम्पिटिटर थे वो आगे निकल गए। इनको आज तक जिंदगी में मरते दम तक अखरता था कि शायद मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा होता तो मैं इसमें अच्छे से क्वालिफाई कर गया होता। चलिए 1960 के रोम में ये तो वही चीज है सेम। ठीक है, 1962 में इसके अलावा 1960 के ओलंपिक के अलावा, ठीक है, 1956 का एक ओलंपिक और 1964 का एक ओलंपिक, 2 ओलंपिक और इन्होंने खेला था। ठीक है, 1962 में पाकिस्तान में हुई रेस में मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक विजेता अब्दुल खलीफा, ठीक है, देखिए अब्दुल खलीफा नाम का एक प्लेयर था जो कि ये जब 1962 में पाकिस्तान में एक रेस हुआ उसमें इनको भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया, तो चूंकि इनके माता पिता पाकिस्तान में ही मारे गए थे इसलिए ये जाने से इनकार कर दिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये इस रेस में भाग लिए और इस रेस में ये स्वर्ण पदक जीते। और स्वर्ण पदक जीतने के बाद जो वहां तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। ठीक है, 1964 के टोक्यो ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, इसमें कोई भी पदक नहीं जीता था, यानी 3 ओलंपिक में ये भाग लिए थे। ठीक है, और कोई भी पदक नहीं जीते थे ओलंपिक में। 2001 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने अर्जुन अवार्ड स्वीकार करने से मना कर दी, बोले मैं अर्जुन अवार्ड नहीं लूंगा। ठीक है, हैदराबाद में 30 नवंबर 2014 को हुए 10 किलोमीटर के जियो मैराथन 2014 को उन्होंने झंडा दिखाकर रवाना किया था। ठीक है, ये लेटेस्ट 2014 में उन्होंने झंडा दिखाकर मैराथन को रवाना किया था और इनको मानद कप्तान की उपाधि दी गई थी भारतीय सेना की ओर से। ठीक है ना,
और इनकी जो मूवी बनी थी इन पे बेस्ड भाग मिल्खा भाग, उनके लिए जो इनको पैसा दिया जा रहा था वो पैसा भी ये नहीं लिए थे, ठीक है। उन्होंने 1 रुपया सम्मान के तौर पर केवल लिया था कि 1 रुपया ही मैं लूंगा, इस मूवी से जितना भी इनकम हो रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी को भी उसमें मेरा कोई सहभागिता नहीं है, मेरी स्टोरी आप लोगों ने बनाई, उसके लिए मैं आपसे केवल 1 रुपया शुल्क के तौर पर लूंगा। ये बहुत बड़प्पन की बात है इनके लिए, बहुत ही बड़े शख्सियत जिनका आज निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, है ना। चलिए ये देख लीजिए उनके मूवी का ये तस्वीर है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा और इस वीडियो से लगता है कि क्वेश्चन आएगा आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं बार बार बनाया करूं और बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।